नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है बिहार चुनाव में उठापटक के बीच अब करीब करीब यह फाइनल हो गया है कि अपनी अपनी गठबंधन में अब लड़ाई सभी लड़ने के बाद अब बिहार के जनता के सामने जा रहे हैं। जो खबरें प्लांट कराई जाती थी या आकलन था कि नीतीश जी नाराज है, राहुल जी नाराज है, अब वो करीब करीब स्पष्ट होता जा रहा है। और गठबंधन में अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो पर्चा दाखिला और नाम वापसी के दिन तक यह टसल, यह संघर्ष चलता रहता है। और यह लोकतंत्र के लिए कोई अशुभ भी नहीं है, क्योंकि अब गठबंधन की राजनीति कुछ दिन तक चलेगी। एकल राजनीति अब करीब करीब पटाक्षेप तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ रुकावट जरूर है। हालांकि मैं एकल राजनीति का मानने वाला हूं। एक पार्टी की अगर सरकार रहेगी तो वो अपने हिसाब से काम करेगी। वह इल्जाम नहीं लगा सकते कि क्या करेगा, गठबंधन की मजबूरी थी, नहीं तो मैं तो आपको सोने का हार दे देता, दूध दही की नदियां बहा देता। लेकिन वो अब चूंकि दूर की कौड़ी है, इस पर चर्चा कोई बहुत ज्यादा नहीं किया जाए। चर्चा किया जाए जो असल है, वस्तु स्थिति है कि अब गठबंधन की ही राजनीति चलेगी। और गठबंधन में इस तरह के गांठ कभी बंधेंगे, कभी खुलेंगे, कभी टूटेंगे। क्योंकि उस वक्त कहा जाता था कि रहीमन धागा प्रेम का तोड़ो ना चटकाई, आज टूटे से फिर ना जुटे, जुटत गांठ पड़ जाए। लेकिन अब यह गांठ बंध रहे हैं, खुल रहे हैं, अपने हिसाब से गांठ बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। वो अब उस पर बहुत ज्यादा ना चर्चा किया जाए। अब चर्चा मैं गिनती पर नहीं जा रहा कि किसको कितना सीट मिली, कितनों को कितना सीट मिली। मैं चर्चा कर रहा हूं सोशल मीडिया के अनसोशल बयान पर, अनसोशल वीडियोस पर। जैसे कि आपको पता है कि लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। कल पार्टी में शामिल हुई और शामिल हुई ही टिकट के लिए। वो सब इतने ऊंचे लेवल पर यह बात होती रहती है। अब परसों तक मैथिली ठाकुर कई लोगों की बेटी थी, बहुत ऊंचा मुकाम था, उसके गीत की कई प्रशंसक थे। आज भी मैथिली ठाकुर के गीत का स्तर नहीं बिगड़ा है, नहीं बदला है। उसके सुर, ताल, लय, संगीत, म्यूजिक जो पहले थे उसमें और खरापन आएगा और रियाज दिन पर दिन बढ़ेगी तो सुरीली होती जाएगी। लेकिन अब उसके सुर कितने लोगों को अखरने लगे, कितने लोगों ने वाहियात टिप्पणी की, कितने लोगों ने बकवास टिप्पणी की, कितने लोगों ने यह भी नहीं सोचा कि वो बेटी तो है, बच्ची ही अभी। यार मैं तो यह जान करके परेशान होगा कि क्या मैथिली ठाकुर का उम्र चुनाव लड़ने का हो गया है। मैं तो उसको ये समझता कि 15-16 साल की लड़की है। लेकिन जब उसने पर्चा दाखिला के लिए टिकट थमा दिया गया, मतलब वो मान्य उम्र से ऊपर हो गई है। मतलब लड़की का शरीर देखने में कमजोर है, उम्र ज्यादा हो गया है, तो फाइटिंग स्पिरिट भी होगी और वो लोगों को जवाब देगी। मित्रों, भारत के संविधान में, सामाजिक व्यवहार में किसी को कहीं से भी चुनाव लड़ने, किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने का अधिकार है। आप किसी को यह नहीं कह सकते कि तुम चुनाव क्यों लड़ रहे हो, तुम इस पार्टी में क्यों गए हो, यह नहीं कहा जा सकता है। एक लड़की है नेहा सिंह राठौर, वो मोदी विरोध की झंडा कर रही है। उसके विरोध भी कई तरह के अपशब्दों का बात होता है, मैं उसका भी आलोचना करता हूं। भाई नेहा राठौर ने क्या कहा है? भाई मोदी जी की घोर आलोचक है वो, और मोदी विरोधी के समर्थक है। वो पैसा लेके समर्थन कर रही है कि क्या लेके समर्थन कर रही है, वो अलग विषय। अब उसकी हैसियत है नहीं कि लोग उसको पैसा दे रहे हैं। उस पर भी अनसोशल टिप्पणी आ रही है। मैं समझ रहा हूं कि समाज का गिरावट अब कहां तक जाएगा, हमको और क्या क्या देखना पड़ेगा। हम इसी बात को जान करके, समझ करके, अंदाज लगा करके दुखी और चिंतित हो रहे हैं। मित्रों, बिहार में चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने मैथिली ठाकुर को टिकट दिया है तो वो एक सीट पर जीतेगी।
वो एक सीट पर जीते ना जीते सरकार बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैथिली ठाकुर का उपयोग पूरे बिहार में चुनाव प्रचार में होगा। बिहार में 3 भाषा प्रचलित है, भोजपुरी, अंगिका और मैथिली। मैथिली ठाकुर खुद मिथिला की है, खूब बढ़िया मैथिली में गाना गाती है, खूब बढ़िया भोजपुरी में गाना गाती है और खूब बढ़िया अंगिका में गाना गाती है। मतलब जिस पवन सिंह को वाई ग्रेड की सुरक्षा दी गई है, वह पवन सिंह मैथिली में गाना नहीं गाता, वो भोजपुरी और हिंदी में गाता है। तो अगर भोजपुरी और हिंदी में गाने वाले लोकप्रिय एक कलाकार को वाई ग्रेड की सुरक्षा इसलिए दी जाती है ताकि उसकी भौकाल को पूरे बिहार में भुनाया जाए, तो मैथिली ठाकुर तो त्रिभाषा फॉर्मूला, तो बंगला भी बहुत बढ़िया गाती है। मैं बहुत बढ़िया जानता हूँ, उसका परिवार हमारे यही दिल्ली में रहता है। हम लोगों के जैसा घरेलू है, आना जाने जैसा है, बहुत बढ़िया बातचीत है उससे। हम कई लोग, आप लोग फेसबुक पर कई जगह हमको देखे होंगे, बिहार दिवस में जब आती है तो हम लोगों के साथ बैठना उठना, चाय पानी पीना रहता है। मतलब देखते ही पहचान जाने वाली स्थिति में वो, उसके पिता, उसका भाई। लेकिन मैथिली ठाकुर का इस्तेमाल उसके चुनाव में अपने क्षेत्र पे नहीं होगा, पूरे बिहार में प्रचार करेगी। हर जगह छठ का माहौल है और छठ का गीत अब वो शारदा सिन्हा के बाद उसी का नंबर है, और शारदा सिन्हा के बाद वही सबसे शानदार ढंग से छठ का गीत गाती है और पूरे चुनाव में छठी मैया का आशीर्वाद मांगेगी। विरोधी इसी बात के लिए परेशान है, इसीलिए मैथिली के लिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। और अनाप शनाप बोलने का परिणाम जानते हो क्या होता है? गाली वही आदमी देता है जो शारीरिक रूप से कमजोर होता है, मानसिक रूप से दिवालिया होता है और अंदर का हिंसा को निकालने के लिए क्षमतावान नहीं होता। तो वो मौखिक गाली दे करके अपने मन को संतुष्टि करता है कि मैं मतलब मौखिक हिंसा कर दिया, अब मेरे को थोड़ी तसल्ली हो रही है। तो यह कहीं से भी कोई विरोध नहीं है, मतलब निर्विवाद रूप से यह सत्य है कि मैथिली ठाकुर के मुंह के सामने बोलने की औकात में कोई नहीं है। बस वही छद्दम नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो बनाते रहिए, बकवास करते रहिए। उससे मैथिली के लोकप्रियता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे नेहा के लोकप्रियता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पवन खेसारी और मनोज तिवारी के लोकप्रियता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यह सब के सब समाज के धरोहर है और इनमें से कोई भी किसी के सहारे से नहीं है। चाहे वो मैथिली ठाकुर हो, उसकी जो सुर पर साधना है और नियंत्रण है, जो अभ्यास और रियाज है, वो मां सरस्वती का दिया हुआ वरदान है, किसी के बाप का एहसान नहीं है। वही पवन सिंह का है। पवन वो बेशक मेरे लिए, मैं तो उसको बेलूरा मानता हूँ और आदमी ही नहीं मानता, लेकिन उसके गीत की कायल तो हूं मैं। ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां पवन का देवी गीत न बजता हो। तो पवन की भी जो लोकप्रियता है, सुर साधना है, उसकी गायकी है, उसमें मां सरस्वती के अलावा और किसी का कोई योगदान नहीं है। वही खेसारी है, वही निरहुआ है, वही मनोज तिवारी है। चूंकि मामला भी बिहार चुनाव पे है तो सिर्फ भोजपुरी और पूर्वांचलियों के नाम लेता हूं। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की मैं यहां नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वो लोग बहुत दूर की चीज है, अभी मामला बिहार चुनाव से है। तो यह सब लोग अपने बलबूते आगे बढ़े हैं, और अगर यह अपने अपने हिसाब के राजनीतिक दल का चयन करते हैं और उनके लिए प्रचार करते हैं, तो कम से कम वो माफिया और गुंडों के प्रचार से तो बढ़िया ही है। वो आपको तलवार दिखा करके वोट नहीं मांग रहे हैं, वो आपको भय दिखा करके वोट नहीं मांग रहे हैं, वो आपका मनोरंजन करके वोट मांग रहे हैं, और आप स्वतंत्र हैं कि मनोरंजन करें या उसको वोट दें। होता था ना कई बार हेमा मालिनी चुनाव, मेरे जैतपुर में मैं जहां रहता हूं, हेमा मालिनी, राजेश खन्ना सब आते थे और लोग कांग्रेस को वोट देते थे। यहां से कांग्रेस का सांसद जीता था। मैं खुद 3-4 दिन शत्रुघ्न सिन्हा के साथ रहा, क्योंकि सेलिब्रिटी थे और हमको प्रिविलेज दी कि मैं शत्रुघ्न सिन्हा की गाड़ी पर खड़ा होकर घूमूं। लेकिन राजेश खन्ना आए और कांग्रेस जिता लेके चले गए। हालांकि ना तो राजेश खन्ना ने कांग्रेस जितवाया, ना शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा हरवाया। लोगों का मूड था। तो यह होता है सेलिब्रिटी के साथ, आप अपना मन माफी करिए, जाकर के छठ गीत सुनिए। गाली गलौज क्यों कर रहे हैं? और अश्लील और भल्दी गाली आप पर पड़ेगी, क्योंकि बेटी आपके घर में भी है। अब कुछ बात राजनीति पर। मित्रों, टिकट का करीब करीब स्थिति स्पष्ट हो गई है।
मैं समझता हूं कि 80-90% टिकट जारी हो चुका है। जो पहले चरण में चुनाव हो या जो दूसरे चरण में चुनाव, कुछ टिकट ही रह गया है। और बदनाम लोगों को टिकट देने में कोई भी गठबंधन पीछे नहीं है। हालांकि लालू परिवार इससे आगे निकल गया है, लेकिन यह नहीं है कि एनडीए गठबंधन ने कोई चूड़िया पहन रखा, नहीं, उन्होंने भी भरपूर टिकटें दी हैं। मतलब 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रयास से यह हुआ था कि माफिया चुन करके नहीं आए थे, और इनमें एक चीज देखी गई थी कि पार्टियों ने टिकट दे दिया, कईयों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ठान लिया और कई बार निर्दलीय चुनाव जीत रहे थे। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के लहर में सारे माफिया तो नहीं, लेकिन बहुत माफिया संसद पहुंचने से रह गए। उसमें एक शहाबुद्दीन भी था जो लालू जी का बड़ा प्यारा था। वह सिवान में पैरेलल सरकार चलाता था। कई बार लालू प्रसाद अपना निर्णय शहाबुद्दीन के कहने पर बनाते थे और इस तरह की कई वीडियो आइडियो मार्केट में तैर रहा है। हालांकि उस वक्त तकनीक इतना विकसित नहीं था, लेकिन फिर भी कई रिकॉर्डिंग वगैरह है जो आ रही है। और इस एसपी को बदल दीजिए, ठीक नहीं है, डीएम तो खत्म है जी आपका, इसको कहाँ रखे हैं, चट्टी को हम बदल देते हैं, उधर का किसी आगे लम पड़ गया, आपने हमसे पूछा नहीं, या वगैरह वगैरह सब शहाबुद्दीन डिटेक्ट कर रहा है। और चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव उसको फॉलो करें, अगले दिन उसकी बदली हो जा रही है। तो शहाबुद्दीन न सिर्फ अपने गुंडई से सिवान के लोगों को धमकाए रखता था, बल्कि अपनी प्रशासनिक पहुंच और मुख्यमंत्री के पहुंच वाले अपने क्षमता पर भी लोगों को सताया रहता था। लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के आगे उसकी एक न चली और वो चुनाव हार गया। अपने पत्नी को लड़वाया, वो भी हार गई। अब लालू प्रसाद उसके बेटे को टिकट दिए हैं और नरेंद्र मोदी अभी भी सक्रिय हैं। और लोकप्रियता में तो 14 में लोगों को अनुमान था कि कैसा करेंगे, अब तो लोगों को भरोसा है कि कैसा करेंगे। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं प्रार्थना जरूर करूंगा कि बिहार के प्रबुद्ध जनता किसी भी गठबंधन के माफिया को सदन में ना पहुंचाए। वो किसी भी गठबंधन का हो, सदन को साफ रखें और साफ सुथरे चरित्र वाले को ही चुन करके भेजें। और आप मतदान उसी को दें जो आपका काम करे, आपके लिए काम करे। यह नहीं कि आपके जात का हो, आपके पार्टी का हो, आपके गठबंधन का हो। अगर गठबंधन का होगा और आपका नहीं होगा तो क्या मतलब। और अगर गठबंधन का नहीं होगा और आपका काम करने वाला होगा, आपके लिए जीने मरने वाला होगा, तो उसको क्यों नहीं। और अंत में एक बात जरूर कहूंगा कि मतदान देने से पहले एक बात जरूर करिएगा कि क्या आप उसको वोट दे रहे हैं जिसकी विजय की कल्पना कामना पाकिस्तान कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है और हमारे देश विरोधी देशें कर रही हैं, या आप उसको देंगे जिसका यहाँ पर ना होने की मनोकामना और मातम पाकिस्तान रोज रोज कर रहा है। रोज रोज दुआएं बददुआएं में बदल रहा है कि हे प्रभु, हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे जीसस, हे वाहे गुरु। ऐसा सुदिलाओ कि आदमी का जहाज एक्सीडेंट हो जाए, चुनाव तो छोड़ दीजिए। तो यह देखना पड़ेगा कि आपका मतदान किसको खुशी देती है, हिंदुस्तान को कि पाकिस्तान को। और आपका मतदान किसको खुश करता है, उसको जिसने भगवान राम को काल्पनिक कहा है, उसको जिसकी गठबंधन में ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म को डेंगू और मलेरिया कह रहे हैं, उसको जो कह रहे हैं कि ये कीड़े मकोड़े हैं, या उसको जिनके रैली में मोदी जी के माता जी की गाली दी जा रही है और पाकिस्तान जिंदाबाद बोला जा रहा है। इन सब पर विचार करिएगा तो आप एक सही निर्णय को पहुंचिएगा। मतदान आपका अधिकार है, लेकिन सही लोगों को चुनना भी आपकी जिम्मेदारी है। अधिकार को जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे तो जिम्मेवार होंगे और अपने लिए अपना उम्मीदवार जिता पाएंगे जो आपका बात करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश कुमार आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि मतदान आपका अधिकार नहीं, आपकी जिम्मेवारी है और आपकी जवाबदेही भी है। तो जिम्मेदार बनिए, जवाबदेह बनिए और चरित्रवान उम्मीदवार को चुन करके भेजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, आपका हो, यह जरूरी है। इन्हीं मनोकामना के साथ मैं राकेश कुमार आपको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।